सर्वप्रथम तो अपने सभी दर्शकों को मेरी राम राम। हम सब हरियाणा वासियों के लिए बड़ा गौरव का विषय है और विशेष तौर पर हम रोहतक वासियों के लिए कि भगवान परशुराम जी की जन्म जयंती जन्म उत्सव 30 तारीख को रोहतक जिले के नगर निगम क्षेत्र में आने वाले गांव पहरावर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री विकास पुरुष माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी रहेंगे और इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे हरियाणा सरकार में वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री आदरणीय डॉक्टर अरविंद शर्मा जी हैं और पूरे हरियाणा के सभी हमारे कार्यकर्ता, पार्टी के सभी नेतागण और सब विधायकगण इस कार्यक्रम को बड़े हर्षोल्लास मनाने के लिए बड़े जी जान से मेहनत कर रहे हैं। और मैं रोहतक की बात करूं तो रोहतक की भारतीय जनता पार्टी की पूरी रोहतक जिले की इकाई, हमारे सभी यहाँ के जनप्रतिनिधि से पार्षदगण साथी सब इस कार्यक्रम को लेकर के बड़ा उत्साह के साथ लगे हुए हैं। और मैं आप सब सम्मानित चैनल के माध्यम से रोहतक की देवतुल्य जनता से यह आग्रह विनती करता हूं कि आने वाली 30 तारीख को जो पहरावर गांव में भगवान परशुराम जी की जयंती का कार्यक्रम मनाया जाएगा, उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर वहां उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। यही विनती और प्रार्थना करने के लिए मैं रोहतक की जनता से बार बार आग्रह विनती करता हूं। आप सबका बहुत बहुत आभार। 1 लाख लोगों के पहुंचने की बात कही जा रही है, तो इसको लेकर कैसे ड्यूटियां लगाई? निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि हमारे सभी नेतागण, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भगवान परशुराम जन्मोत्सव ही नहीं, जितने भी महापुरुष इस भारतवर्ष में हैं, उन सभी महापुरुषों की जयंतियां सरकार अपने खर्चे पर स्वयं मनाने का काम कर रही है। 2014 से पूर्व जिन दलों की सरकारें रही, उस समय स्थितियां अलग होती थी। उस समय समाज के लोग जिस भी महापुरुष की जयंतियां मनाते थे, वो नेताओं के घरों पर जाते थे और नेताओं से आग्रह करते थे कि जी हम कार्यक्रम कर रहे हैं, हम अपने इन महापुरुष जी की जयंती मना रहे हैं, आप हमारे कार्यक्रम में आओ। लेकिन उस समय नेता कहते थे, हमारी सरकार बनने से पूर्व का मैं बता रहा हूं, तो उस समय नेता कहते समय होगा तो हम आएंगे। उस समय की सरकार में बैठे लोग बोलते थे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार बनी है, तब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह तय किया कि हम जनता के बीच में जाएंगे और सभी महापुरुषों की जयंती सरकार अपने बलबूते पर अपने खर्चे पर मनाएगी और हम जनता में जाकर के हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे विधायक हैं, चाहे सांसदगण हैं, चाहे मंत्रीगण हैं, वो जनता के बीच में जाते हैं और बीच में जाकर के जनता से अपील करते हैं कि हम महापुरुष जी की जयंती मना रहे हैं। चाहे भगवान वाल्मीकि की बात करें, चाहे संत कबीर जी की बात करें, संत शिरोमणि रविदास जी की बात करें, चाहे अन्य महापुरुषों डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती की बात करें, अब चाहे हम भगवान परशुराम जी की जयंती की बात करें, ऐसे सभी महापुरुषों की जयंतियां जब मनाई जाती हैं तो सरकार के सभी विधायक, सभी मंत्रीगण और पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता जनता के बीच में जाकर करके निमंत्रण देते हैं कि कार्यक्रम हम मना रहे हैं, हम कर रहे हैं, जन्मोत्सव मना रहे हैं, आप उस कार्यक्रम में आइए। और तब से पूरे हरियाणा में सभी महापुरुषों की जयंतियां बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही हैं और उसी के निमित्त ये भगवान परशुराम की जयंती भी 30 तारीख को पहरावर में बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। सवाल ये था कि 1 लाख कुर्सियां लगाने की बात है, 1 लाख लोगों के पहुंचने की बात है, तो उसको लेकर क्या ड्यूटियां लगाई? मैं उसी संदर्भ में बता रहा हूं जी। पूरे हरियाणा का हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, हर जिले से हमारी बहुत सारी संख्या में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ आम जनमानस बड़े उत्साह के साथ 30 तारीख को यहां पहुंचेंगे। उसके अलावा यहाँ रोहतक शहर की हम बात करें, रोहतक जिले की बात करें, तो रोहतक जिले की भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों की भी ड्यूटियां लगाई गई हैं और सभी हमारे जो विधायक का चुनाव लड़े साथी रोहतक जिले के चारों विधानसभाओं से, उन सब नेता भी अपने अपने विधानसभा में, अपने क्षेत्रों में, गांव गांव में जाकर के इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं। और आज सुबह भी हमारे हरियाणा सरकार में वरिष्ठ मंत्री आदरणीय डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने हमारे रोहतक शहर के सभी पार्षद साथियों को और अन्य प्रमुख नेताओं को बुला करके आज एक बैठक हमारी रोहतक में हुई और सभी पार्षद साथियों से भी आग्रह किया, उनकी ड्यूटियां लगाई गई हैं कि वो भी निश्चित तौर पर जो समय बचा हुआ है अपनी वार्ड में जाकर के प्रचार प्रसार करें और सूचियां बना करके सूचीबद्ध तरीके से सभी की ड्यूटियां लगा करके वहां ज्यादा से ज्यादा संख्या में रोहतक शहर से भी बहुत सारी जनमानस उस कार्यक्रम में शामिल होगा। सीएम साहब से क्या डिमांड की जाएगी रोहतक शहर के लिए? बिजली की भी यहाँ पर कमी है, पानी भी यहाँ पर खराब है, तो उसको लेकर क्या डिमांड उनके सामने रखी जाएगी? देखो, निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जब भी किसी कार्यक्रम में, इस तरह के बड़े कार्यक्रम में जब आते हैं, तो समाज कोई भी बात रखता है, अपनी
उम्मीद के अनुसार कि भाई ये चीजें होनी चाहिए, तो निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी जिस जिस कार्यक्रम में जाते हैं और जो बात उनके सामने फिजिबिलिटी के आधार पे जो तय होता है कि भाई हाँ ये चीज होने वाली, तो निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी उन सब की घोषणा करके जाते हैं। घोषणा ही नहीं करते हैं, उन सब चीजों को निश्चित रूप से समयबद्ध तरीके से पूरा भी करवाने का काम करते हैं। उसी तरह से 30 तारीख को जब हमारे समाज के प्रतिनिधि, हमारे पार्टी के अन्य नेतागण जो भी अपनी मांग माननीय मुख्यमंत्री के सम्मुख रखेंगे, तो हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर जो होने वाली चीजें होंगी वो सब पूरी की जाएगी। सहरावल की जमीन मिली है, उस पर किस तरह के प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं? निश्चित तौर पे गौड़ ब्राह्मण संस्था एक बड़ी संस्था है। आप सब जानते ही हैं कि रोहतक में ऑलरेडी एक संस्था चली हुई है, उसका एक ब्रांच ब्राह्मणवास गांव में भी रनिंग व्यवस्था में चली हुई है। उसी तरह से तीसरा हम कैंपस कहें, गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी सभा का ये तीसरा हम कैंपस कहें पैराउड़ में बनने जा रहा है। निश्चित तौर पे आज के युग के अनुसार जो आज विद्यार्थी चाहते हैं कि भाई ये कोर्स नई चीजें अपनी इस संस्था में आनी चाहिए, तो निश्चित तौर पर उसी आधार पे कमेटी जो फैसला करेगी, संस्था जो फैसला करेगी, उसी आधार पर नए नए कोर्स वहां पे ला करके निश्चित तौर पर सर्वोच्च से चलाने का काम किया जाएगा। नवीन जैन ने कहा है कि 30 तारीख को वो ट्राली लेकर वहां पर भंडारे की पहुंचेंगे, तो उसको लेकर आपका क्या है? देखो निश्चित तौर पे है कि हमारे नवीन जैन जी साथी हैं, समाज के हमारे वरिष्ठ नेता हैं और समय समय पर अपनी बात रखते रहते हैं। वो अपनी बात उनको हक है अपनी बात रखने का, करने का, और निश्चित तौर पे वो समाज के काम में अपनी बढ़ चढ़कर अपना योगदान सहयोग भी देते रहे। हमें पूरी उम्मीद है कि भाई नवीन जैन भी उस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और पूरा सहयोग देंगे।